मैं आपकी होस्ट आलिया आज फिर से एक बार आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यमुना एक्सप्रेसवे गुरुदेव रियल एस्टेट में। हम आ गए आज फिर से एक नई वीडियो के साथ आपसे रूबरू होने। आज एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, नई लोकेशन लेके। टॉपिक जो लोकेशन हमेशा देख रहे थे ना कि हमें इंडस्ट्रियल के नियर अबाउट आ रही थी 6% की, या हम इंडस्ट्री के पास की लोकेशन देख रहे थे। तो कोई पर्सन इंडिविजुअल अगर ये प्लान कर रहे हैं कि मुझे रेजिडेंशियल पर्पस से ही 6% में प्लॉट परचेज करना है और रेजिडेंस के आसपास की लोकेशन हो या अथॉरिटी के रेजिडेंशियल के साथ की लोकेशन हो, तो ये लोकेशन उनके लिए बेस्ट होगी। वो यहाँ पे परचेजिंग कर सकते हैं। इस एरिया के आसपास से पूरा आपको रेजिडेंशियल सेक्टर अथॉरिटी का भी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इस एरिया में इस लोकेशन के अंदर, जिस लोकेशन के आज हम 6% बात करेंगे, इसके अंदर आपको पूरा रेजिडेंस अच्छा खासा दिखेगा। यहाँ पे पूरी रोड बन चुकी है, रोड का काम आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट है। यहाँ पे सीवर लाइन का सारा काम कंप्लीट है। आप मान के चलिए स्ट्रीट लाइट के पोल लग चुके हैं, प्लॉट्स कटे हुए हैं, लोगों ने घर बना के रहना शुरू कर दिया है अपना। तो बहुत डेवलप लोकेशन है और नियर कनेक्टिविटी की सारी लोकेशन है। तो आज हम जिस लोकेशन की बात कर रहे हैं, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी प्लॉट्स, जनपद ग्रेटर नोएडा में खरीदे 6% किसान कोटा अथॉरिटी प्लॉट्स। तो आज हम जनपद की बात करने वाले हैं और जनपद की लोकेशन देखेंगे। तो मैं मास्टर प्लान में सबसे पहले चलूंगी आपको लेकर। मास्टर प्लान में पहले तो लोकेशन के नियर अबाउट में क्या लोकेशन आ रही है हम वो जानेंगे, देखेंगे कहाँ पे लोकेशन आ रही है। तो जनपद की जो लोकेशन है वो आपके म्यू 2 के पास आती है, जो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का म्यू 2 रेजिडेंशियल सेक्टर जो अलॉट किया है अथॉरिटी ने, उसके साथ की ये लोकेशन लगभग आती है। तो कुछ ये लोकेशन होगी आपकी जनपद की, ये लोकेशन पे आएगा। इसके साथ साथ घोरी बचेरा का लोकेशन हो गया, हजरतपुर की लोकेशन हो गई, इसके साथ लगी हुई है। अब हम अगर इससे परी चौक के डिस्टेंस की बात करें इस लोकेशन से, तो आप लगभग अंदाज़ा लगा सकते हैं 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है इस लोकेशन का परी चौक से। नियरेस्ट अगर हम कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि हम अगर मेट्रो के थ्रू कनेक्ट करना चाहें इस लोकेशन को, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो है डिपो की, जो कि लगभग इस लोकेशन से आपको पड़ेगी हार्डली 200 मीटर के डिस्टेंस पे देखने को मिलेगी। अगर हम एक्सप्रेसवे की बात कर लें कि अगर हम इस लोकेशन से यमुना एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करना चाह रहे हो तो कितना डिस्टेंस लगेगा, तो लगभग आप अंदाज़ा लगा के चलिए कि यमुना एक्सप्रेसवे से इसकी डिस्टेंस 7 किलोमीटर के अप्रॉक्स पड़ेगी आपको देखने को। इसके जो एडजॉइनिंग में रोड आती है वो मेनली रोड आती है इसके एडजॉइनिंग में 130 मीटर की, जो ग्रेटर नोएडा टू गाजियाबाद को कनेक्ट करने वाली 130 मीटर की रोड है, वो इसके नियर में आती है। वो लोकेशन आपको देखने को मिल जाएगी। तो अब चलते हैं हम इसके लेआउट पे, और लेआउट पे चल के देखते हैं कि वहाँ पे किस तरह की इस पे कनेक्टिविटी और लोकेशन कहाँ से लगी हुई है। ये इस लोकेशन का मेन लेआउट है। लेआउट की बात करें तो कुछ लगभग इस वाली रोड पे आपको इधर से ये रोड आपको लगभग जो आगे को जाएगी ये है ग्रेटर नोएडा टू गाजियाबाद वाली रोड है, जो नोएडा होते हुए 130 मीटर की रोड है आपकी, जो कि आगे गाजियाबाद तक जाएगी। और साथ ही साथ ये वाली लोकेशन आपकी जो है ये इधर साइड जो है परी चौक को ये रोड जाएगी। इसके सराउंडिंग में आप देख रहे होंगे ये आपकी 105 मीटर की जो वाइड रोड है। साथ ही साथ इसके इस साइड में जो हजरतपुर की लोकेशन है वो लगती है। साथ ही साथ आप यहाँ पे ग्रीन बेल्ट देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी अथॉरिटी ने डेवलप करके दी हुई है। उसके बाद जैसे मैंने आपको अथॉरिटी का रेजिडेंशियल सेक्टर बताया, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे सेक्टर म्यू यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये म्यू 2 की लोकेशन है, इधर सेक्टर 11 है। इस साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको सेक्टर 34 भी देखने को मिलेगा। इस लोकेशन के इस साइड की अगर हम बात करें तो सेक्टर 34 आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इस तरफ की जो लोकेशन ना यहाँ पे की, इसमें आपको घोरी बछेरा की लोकेशन के प्लॉट लगे हुए देखेंगे। इस लोकेशन पर आपको घोरी बछेरा के प्लॉट लगे हुए देखेंगे। प्लॉट साइजेस इसमें आपको कई देखने को मिल जाएंगे। ये भी इसमें ग्रीन बेल्ट है, बड़ी ग्रीन बेल्ट बना रखी है अथॉरिटी ने। ये इधर आपकी 60 मीटर की रोड है।
इसके साथ साथ ये जो रोड आप देखेंगे ना, डिवाइडेशन रोड, बड़ी जो बड़े प्लॉट को डिवाइड कर रही है, ये प्लॉट अपने आप में आप देख सकते हैं 1 एकड़ के प्लॉट है। ये आपका 2 एकड़ का पूरा प्लॉट है। ये 24-24 मीटर की रोड इन प्लॉट साइज को डिवाइड कर रही है। साथ ही साथ इसमें साइजेस पे अगर आप जाएंगे तो आप 120 मीटर से लेके 750 मीटर के तो आसपास के साइज आपको जो जनरली हम देखते हैं वो मिलेंगे। फिर इसके ऊपर और बड़े साइजेस भी इस लोकेशन पे आपको देखने को मिल जाएंगे। और लोगों ने इसमें बड़े बड़े साइज में भी अपना रेजिडेंस बना के रखा हुआ है, रेजिडेंशियल हाउस पर्पज से, या फिर नीचे कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, नीचे कुछ कॉमर्शियल बना रखा है और ऊपर अपना रेजिडेंस रखा हुआ है। इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको ऑक्यूपेंसी देखने को मिलेगी। लगभग आप मान के चलिए 60% के आसपास लोग यहाँ पे रह रहे हैं। और इसके जो नियर के सेक्टर है रेजिडेंशियल के, म्यू हो गया, म्यू 1 म्यू 2 हो गया, तो इन सेक्टर्स में आप देखेंगे कि यहाँ पे लोग रह रहे हैं। इन सेक्टर की जो ऑक्यूपेंसी वो भी आपको लगभग 50 to 60% के आसपास देखने को मिलेगी। डेवलपमेंट अथॉरिटी ने पूरा कर रखा है, 80 to 85% आपको डेवलप लोकेशन दिखेगी। इसके बाद हम चलते हैं इसके मार्केट रेट पे कि क्या इसकी मार्केट रेट होगा। अगर हम इसके मार्केट रेट की बात करें तो 120 से 250 स्क्वायर मीटर का जो साइज है इसका रेट होगा 45,000 से 50,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर का। 250 से 500 स्क्वायर मीटर का जो रेट है उसका होगा 38,000 से 45,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर का रेट। 500 से 750 स्क्वायर मीटर का साइज अगर हम देखेंगे तो 30,000 से 35,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर का रेट। आप रेट अगर थोड़ा सा ध्यान दे के देख रहे होंगे तो रेट जो छोटे साइज के प्लॉट है वो आपका जो आगे की तरफ रेट बढ़ रहा है वो आप मान लीजिए 50,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर तक के भी आपको रेट पे प्लॉट मिलेंगे यहाँ पे, डिपेंड ऑन लोकेशन एंड कंडीशन। और अगर आप इससे छोटे साइज देखते जा रहे हैं तो रेट इसका कम होता जा रहा है, 38,000 से 45,000 का हो गया। 500 से 750 स्क्वायर मीटर में जाएंगे तो 30,000 से 35,000 का रेट हो गया। अब 750 से 1000 स्क्वायर मीटर पे जैसे ही हम जंप करेंगे साइज को तो रेट आपका 28,000 के आसपास चला जाएगा। 28,000 से 32,000 के बीच में ये साइजों के रेट आने लगते हैं। अब कस्टमर थोड़ा सा उनको कन्फ्यूज़न हो जाता है, जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनको थोड़ा सा ये समझने में डाउट होता है कि रेट आपने तो वहाँ पे 28,000 का लिखाया था, अब आप हमें ज़्यादा रेट बता रहे हैं। आप हमारी बात समझा करिए, स्लाइड से आप ये देखिए कि हमने छोटे साइज़ का रेट आपको ज़्यादा बताया हुआ है क्योंकि ज़्यादा आता है। छोटे साइज़ के प्लॉट हमेशा महंगे होते हैं। जैसे जैसे साइज़ आपका बड़ा होता जाता है वैसे वैसे रेट आपके कम होते जाते हैं पर स्क्वायर मीटर के अकॉर्डिंग, क्योंकि छोटे साइज़ का प्लॉट परचेजिंग के लिए कम लोग ज़्यादा आते हैं और सेल में जो रहता है वो कम रहता है, तो उसकी डिमांड ज़्यादा रहती है और उसकी रेट महंगे रहते हैं। और जो बड़े साइज़ का प्लॉट है वो तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि किसका कितना बजट है और उसके हिसाब से वो परचेज करते हैं, तो वो कम सेल होता है क्योंकि ज़्यादा बड़ा साइज़ फिर अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर वो जाता है कैसा हमारा जो क्लाइंट है, जो परचेज़र है वो किस साइज़ में परचेज कर सकते हैं। तो इस हिसाब से बड़े साइज़ का प्लॉट हमेशा सस्ता रहता है, छोटे साइज़ का हमेशा महंगा रहता है। इसलिए मैं यहाँ पे और क्लियर कर रही हूँ इस चीज़ को। आगे हम अगर इसके प्रोसेस ऑफ परचेज को देखें कि अभी तक सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं और अब हमें आगे अगर इसको परचेज करना है तो आप देखेंगे सर्कल रेट लगभग यहाँ पे 13,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर का है। ट्रांसफ़र चार्ज यहाँ पे 725 रुपये पर स्क्वायर मीटर के हैं और स्टैम्प ड्यूटी यहाँ पे 5% की लगेगी। बैंक लोन यहाँ पे अवेलेबल है, तो आप बैंक लोन करा के भी कोई भी अगर यहाँ पे परचेजिंग करना चाहते हैं इस लोकेशन पे या किसी और 6% की लोकेशन पे ईजिली प्लॉट परचेज करके कुछ अपनी फंडिंग आप कर लो, सेल्फ फंडिंग कर लो, कुछ अगर आपको फंड्स कम पड़ रहा है तो बैंकिंग सपोर्ट लेके आप यहाँ पे परचेजिंग कर सकते हो। ये प्रोसेस होता है। तो आज हमने एक नई लोकेशन देखा जनपद की, जो कि काफ़ी अच्छी लोकेशन है। अगर आप साइट पर जाके देखेंगे काफ़ी अच्छी डेवलप लोकेशन है। करंट के सिनेरियो को देखते हुए बहुत अच्छी डेवलप लोकेशन है। यहाँ पे आप परचेजिंग कर सकते हैं। रेट भी एवरेज है, ना बहुत ज़्यादा है और नॉर्मल रेट है लोकेशन के अकॉर्डिंग। तो आप यहाँ पे बहुत आराम से परचेजिंग कर सकते हैं और परचेजिंग ज़रूर करिए, इन्वेस्टमेंट ज़रूर प्लान करिए। उससे रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चन और क्वेरी होती है तो हमसे कनेक्ट करिए। सबसे पहले हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है यमुना एक्सप्रेस वे गुरुदेव रियल एस्टेट का, जहाँ पे आप ये वीडियो देख रहे हैं। हमें कमेंट बॉक्स के थ्रू अपनी क्वेरीज बताइए। मे बी कि मैं जो चीज़ें बता रही हूँ उसमें कोई पॉइंट्स रह गया हो और आपके माइंड में वो क्लिक कर रहा हो तो आप कमेंट करके हमसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम वहाँ पे भी आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। साथ ही साथ आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं, आपका मोस्ट वेलकम है। ये हमारा ऑफिस एड्रेस है AC 14P अंसल गोल्फ लिंक 1 एडजॉइनिंग यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी ग्रेटर नोएडा।
ऑन कॉल जुड़ सकते हैं। अगर चीज़ें यहाँ पे कुछ क्लियर आपको नहीं हो रही हैं, ऑन कॉल जुड़ के आप अपने क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं, जो भी क्वेरीज है वहाँ पे भी क्लियर कर सकते हैं। उसके लिए कुछ नंबर है आपके पास 9873442971, 9667519002 और 9958548641। ये नंबर मेरा है। इन सारे नंबर पे आप कांटेक्ट करिए, कॉल्स करिए, आपकी जो भी क्वेरीज है, जो भी क्वेश्चन है वो मुझसे पूछिए, कनेक्ट करिए हमें और अपनी सेफ इन्वेस्टमेंट को ज़रूर प्लान करिए। साथ ही साथ कुछ हमारे पास जो है, ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, ये फेसबुक आईडी है और ये वेबसाइट का URL एड्रेस कोड है। इन तीनों मीडियम पे जाइए, यहाँ पे हमें फॉलो करिए, पर डे यहाँ पे न्यू अपडेट आती है, आप उसे ज़रूर देखें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को भी लाइक करें, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर कोई और क्वेरी होती है तो कमेंट बॉक्स के थ्रू ज़रूर हमसे पूछें। होप करती हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी और अगर समझ में आ रही हैं तो देर ना करते हुए तुरंत आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट का आप थॉट लिए हैं, जो भी सोच रहे हैं, पर डे आप मुझे देखते होंगे, मुझे सुनते होंगे। मैं हमेशा आपके लिए यही बोलती हूँ कि अगर कुछ भी इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं, किसी भी बजट का या आपके माइंड में जो भी लोकेशन है उसका, तो उसको ना सोचते हुए उस पर एक्शन लीजिए, क्विक एक्शन लीजिए, ताकि सही टाइम पे रहते हुए आप इन्वेस्टमेंट कर सकें और जो आपके एक तरह से जो एक अच्छी लोकेशन होने वाली है फ्यूचर में, जो एक बेनिफिट होने वाला, आप उसका एडवांटेज ले सकें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच।